तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पोलिंग जारी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो गया है। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, भिंबर और कोटली में इलेक्शन का सिलसिला जारी है। तीनों अजला के 13 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1 घंटा हो चुका है पोलिंग का वक्त शुरू हुए हुए। 8 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर के 4, भिंबर के 3 और कोटली के 6 हलकों में वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात, पहले वोट से हतमी नतीजे तक समा की भरपूर कवरेज जारी रहेगी। बिल्कुल, तो बहुत अहम ये हल्के हैं और जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जानिब से कैंपेन भी की गई है। तो मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिंबर और कोटली में इलेक्शन, तीनों अजला के 13 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर के 4, भिंबर 3 और कोटली की 6 हलके हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं कि मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात पहले वोट से हतमी नतीजे तक दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल, हल्का LA1, LA2, LA3 और LA4 में वोट डाले जा रहे हैं। वोटर्स का जोश खरोश और पोलिंग के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से, जो इलेक्शन की खुसूसी कवरेज के लिए मीरपुर में ही मौजूद हैं। सुहेल, एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद। बताइए, आप वहाँ पे काफ़ी दिनों से मौजूद हैं, मीरपुर को कवर कर रहे हैं। क्या समा है यहाँ पर और क्या एक्सपेक्टेशन है? गो के अभी बहुत अर्ली होगा कि टर्न आउट क्या हो सकता है, लेकिन आज जब 1 घंटा गुजर चुका है तो पोलिंग को देखते हुए क्या फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? लोगों के तासुरात क्या हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आज जब 27 जुलाई का आगाज़ हुआ और पोलिंग स्टार्ट हुई तो जो एक बेयकीनी की कहीं ना कहीं कुछ फ़िज़ा थी, कुछ लोगों को शायद अबहाम था, वो दूर हुआ। लोग इस पर मुतमईन हैं कि अब इंतखाबी आमतौर पर शुरू हो गया है। 8 बजे ही चूँकि गर्मियाँ हैं तो सुबह पहली कोशिश थी लोगों की कि अगर हम जब बहुत ज़्यादा सूरज इससे पहले कि अपनी आँखें दिखाए हम अपना वोट कास्ट करके हैं, तो हमें कई पोलिंग स्टेशन पर 7:30 बजे के बाद से ही कतारें नज़र आना शुरू हो गई थी। 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया और सख्त सिक्योरिटी में यह सारा अमल जो है शुरू करवाया गया है। किसी भी किस्म की बदनज़मी की यहाँ पर मुकम्मल इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस हुकाम का। और यहाँ पर अगर इस वक्त भी मैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ जो LA3 मीरपुर सिटी का हल्का है। यहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स जो है वो बनाए गए हैं ख़वातीन के लिए और मर्द वोटर्स के लिए भी। और जो सिक्योरिटी है अगर हम उसकी बात करें तो जहाँ पर कुछ ज़्यादा रिस्क है या हसास एरियाज़ हैं वहाँ पर एक एक बूथ के बाहर 8-8 एहलकार भी मौजूद हैं। और फिर किसी भी ऐसे शख्स को जो कि वोट डाल चुका हो या वोट की नीयत से आया हो उसको पोलिंग स्टेशन के करीब भी नहीं खड़े होने दिया जा रहा। मीरपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हलके हैं, डडियाल, चकसवारी, मीरपुर सिटी और खड़ी शरीफ। इन चारों हलकों में आज 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और वोटर्स जो है उनका जोश खरोश भी आज सुबह से दीदनी है। मौसम आज मुकम्मल तौर पर यहाँ पर साफ़ है। 2 रोज़ पहले तक यहाँ पर बारिश थी और शायद ये भी कुछ खदशात थे कि अगर मौसम ख़राब हुआ तो उससे भी टर्न आउट पर असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मौसम साफ़ है और मुकम्मल एक सिक्योरिटी में पोलिंग का अमल जो है उसको शुरू करवाया जा चुका है। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर आज सुबह ही हमने देखा कि कुछ पुलिस के आला हुकाम जो हैं उनकी जानिब से भी शहर का राउंड लगाया गया और पोलिंग स्टेशन के बाहर के हालात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पर मुकम्मल तैयारियाँ की गई थी। कल इजलास हुआ था खुसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन का, जिसमें ब्रीफिंग भी दी गई थी और तमाम तर जो सिक्योरिटी प्लान है वो वहाँ पर बयान किया गया था। जो मीरपुर डिवीजन की ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 हल्के हैं तो 13 ही जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था। फिर सिक्योरिटी के लिए उसमें फर्दर 205 सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया गया था ताकि अलग अलग जो है टीमें तश्कील देकर, क्योंकि 18,000 से ज़्यादा एहलकार यहाँ पर मीरपुर डिवीजन में मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और उनको तकसीम किया गया है। ताकि इसके साथ कोटली लगता है जहाँ पर 6 हल्के हैं, यहाँ पर 4 और फिर 3 भिंबर में आ जाते हैं। इन तमाम पर अलग अलग से जो है वो इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। आज वोटर्स का जो टर्न आउट की अगर हम दोबारा बात करें
तो अभी फौरी तौर पर उसे प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल होगा। जी, बिल्कुल लेकिन अभी तक जो 1 घंटा गुजरा है इसमें एक हेल्दी टर्नआउट हमें नजर जरूर आया है। टर्नआउट आप कह रहे हैं कि यहाँ से नजर आ रहा है, साथ ही मौजूद रहेगा। भिंबर का रुख करते हैं। चिक्का, भिंबर से बताइए हमें यहाँ पर कैसा टर्नआउट देखने को मिल रहा है? कश्मीरी अवाम निकले हैं लगता है बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने। जी बिल्कुल, बड़ा हौसला अफजा और बड़ा इत्मीनान बख्श टर्नआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया था कि 27 जुलाई को सुबह 8 बजे पोलिंग होगा और 5 बजे तक ख़त्म होगा, तो एग्जैक्टली आज 27 जुलाई को सुबह 8 बजे ही वोटिंग का आगाज़ हुआ और लोग दिलचस्पी लेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे। वही दिलचस्पी क्या, उससे भी ज़्यादा हमें, बल्कि आज तो खुशी का समा हम देख रहे हैं लोगों के अंदर, और वो यहाँ आ रहे हैं। अभी मेरी बात हुई यहाँ पे कम से कम एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र 90 साल थी और वो अपने दोस्त 85 साल के दोस्त के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ वोट पोल किया और फिर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया। तो यूँ यहाँ पर जो भिंबर है इसके साथ साथ यहाँ पे बरनाला और समाहनी, ये तीनों हलके जो हैं यहाँ पे टर्नआउट जो है वो बहुत हौसला अफजा है। पूरे 8 बजे वोटिंग का आगाज़ हो गया था। सिक्योरिटी की भी बड़ी तसल्ली बख्श सूरत हाल इस लिहाज से है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ 300 पुलिस एहलकार मुकामी हैं, चूँकि टोटल नफरी 500 की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और जो हमारी एसपी से बात हुई उनका ही कहना था कि आज हमें पंजाब सपोर्ट कर रहा है, सिंध सपोर्ट कर रहा है सिक्योरिटी के हवाले से। तो अमनो अमान बरकरार रखने के लिए यहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो हर पोलिंग स्टेशन पे कम से कम 4 से 5 मौजूद है। अगरचे टीयर्स के हवाले से हमें कहा गया था कि वो होंगे पहले अंदर, मुश्तरका सिक्योरिटी होगी पंजाब पुलिस की और मुकामी एक पुलिस एहलकार उनके हमरा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उससे बेहतर सूरत हाल है। 4 से 5 पुलिस एहलकार अंदर मौजूद तो हैं लेकिन कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक नहीं हुआ। कम से कम 30 से 40 वोट जो है इस पोलिंग स्टेशन पे जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर कायम है यहाँ पे पोल हो चुके हैं। इसी तरह लोग यहाँ आ रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं, खुशी खुशी से यहाँ वोट पोल करके जा रहे हैं। लेकिन एक बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, वो है शनाख्ती कार्ड। जो मेरी बात हुई थी 85 साल का जो बुज़ुर्ग है उसको यहाँ रोक के रखा गया। जब तक आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं आएगा, चाहे वो एक्सपायर हो, लेकिन आईडी कार्ड दिखा के ही आप वोट पोल कर सकेंगे। तो यूँ वोट पोल हुआ और हमने देखा, यहाँ मुशाहिदा किया कि चूँकि यहाँ मेंबर के लोग जो हैं ज़्यादातर उनका ज़रिया आमदन तरसीलात ज़र है, बैरून मुल्क लोग हैं, लंदन में, USA में, यूरोप में, तो वो भी आज वोट पोल करने के लिए बाकायदा अपने अपने मुल्कों से यहाँ पहुँचे हैं। और आज यहाँ पे आके सिर्फ कैंपेन ही नहीं बल्कि आज वोटिंग के अमल का भी हिस्सा बन रहे हैं। और हमने देखा कि बैरून मुल्क से आने वाले लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले जो बैरून मुल्क हैं, वो भी आज यहाँ पे वोट पोल कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर यहाँ पे 4500 की नफरी है पुलिस की। कम अज़ कम जो पोलिंग स्टेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में है वो तो है 601, उसमें से 220 जो है वो हसास हैं, 200 के करीब हसास तरीन है और बाकी 150 और 200 के करीब जो है वो तमाम नॉर्मल है। और यहाँ पे नॉर्मल वोटिंग का अमल हो रहा है। पोलिंग का जो अमला है सिर्फ भिंबर डिस्ट्रिक्ट भिंबर के अलावा जो LA7 है, यहाँ 234 पोलिंग स्टेशन है और कम से कम 1000 इलेक्शन का अमला जो है वो उसमें मौजूद है। और हर पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो होता ही है। यहाँ जिस सेंटर में मौजूद हूँ यहाँ टीचर है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और साथ ही 7 दीगर उसके मुआवन हैं जो कि उनकी मुआवनत कर रहे हैं वोटिंग के अमल में। और हर पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट की तरफ से जो नामजद करदा पोलिंग एजेंट है वो भी मौजूद है। बड़ी तस्दीक के साथ पहले बाहर उसकी तस्दीक की जाती है, वोट का नंबर लिखा जाता है, उसके बाद आईडी कार्ड देखने के बाद यहाँ आते हैं, आईडी कार्ड देख के बाकायदा तस्दीक के बाद यहाँ पे वोटिंग का जो है वो अमल आगे बढ़ता है और पर्ची की इजाज़त दी जाती है। और स्क्रीन लगी हुई है जिसके पीछे बाकायदा उनको पर्दे के साथ बैठ के उनको अपनी मर्जी के जो उम्मीदवार है उसको स्टैंप के लिए इजाज़त दी जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे मुस्लिम लीग नून है, मद्दे मुकाबिल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, जमात इस्लामी है और दीगर जमातें हैं यहाँ पे जिनका मुकाबला है। और हमने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे हैं।